द्वारिका के शारदा मठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा राज ऋषि की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर भूपेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 75 साल बाद सिंगापुर से भारत लौटा हूं और यहां कुछ खास कार्य करने आया हूं, जिसके लिए मैं ऋषिकेश पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था कि जब भी भारत लौटकर आओ तो अपनी शुरुआत ऋषिकेश से ही करना। उन्होंने धर्म नगरी से सनातन का संदेश देने और सनातनियों की सोच को आगे बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने ऋषिकेश स्थित मोदी योगा रिट्रीट में सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए ये बात कही। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की दिशा में कार्य किए जाने पर जोर दिया। डॉक्टर मोदी ने कहा कि भारत में धर्म विशेष की बात करते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, जो कि सही नहीं है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन अब सनातन सिटी का प्रचार करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता सामान्य इतिहास बोध से कई ज़्यादा प्राचीन और व्यापक है। विकास भी और विरासत भी भारत का विजन है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्राचीन सभ्यता का भी विकास भारत में ही हुआ है। इस आधार पर भारत को विश्व गुरु माना जाता था। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का जनक भारत ही था और यहीं से समस्त भूमंडल में ज्ञान फैला। भारत अपनी मूलभूत ज़रूरतों से काफ़ी आगे बढ़ गया है। आज हम लोग 10 वर्ष आगे की योजना पर कार्य कर रहे हैं। निसंदेह भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी मजबूत इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने धर्म संस्कृति को कैसे विश्व में मजबूत करें। एक तो स्मार्ट सिटी आप बनाने जा रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा रहेगा और ऋषिकेश को भी क्या स्मार्ट सिटी बताएंगे? स्मार्ट सिटी जो है, इसका मतलब है कि जहाँ भी आप रहें या छोटा सा शहर हो, उसमें सारी उपलब्धियाँ होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो, चाहे वो काम के लिए हो, तो और वहाँ के लोगों का वो साफ सिटी हो और उसमें सारी इम्पोर्टेंट उपलब्धियाँ हों और छोटे ही उसमें, जैसे मैंने कहा, वॉकिंग सिटी हो सकती है, साइकिल से आप चल सकते हैं और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वो शहर बनने चाहिए। तो दे विल बी नॉलेज सेंटर, वो आपके वेलनेस के सेंटर बनेंगे, वो आपके एंटरटेनमेंट सेंटर बनेंगे, ये सब उसी में एक जगह हो जाएगा। सर ऋषिकेश को स्मार्ट सिटी लोगों को स्मार्ट है, आप तो पहले स्मार्ट है। लोग जो है पैदा ही स्मार्ट होते हैं। जो नई जनरेशन आई है वो बचपन से पढ़ रही है, पहले पर पढ़ते ही नहीं थे। सर ऋषिकेश को स्मार्ट मोदी ने स्मार्ट सिटी बनाने के ऋषिकेश के लिए कोई विचार है आपका? ऋषिकेश में ये विचार है, सरकारी बनानी है। मैंने तो यहाँ पे वेलनेस सेंटर बनाया है, इसको भी डबल कर रहे हैं और आगे भी पूरा मैंने कहा है गवर्नमेंट को ये प्लान बनना चाहिए, ऋषिकेश को भी अलग करे दूसरे अगल के शहर है और उसको यदि अपनाते हैं तो आराम से 1-2 लाख लोगों की सर कहाँ से सोलर सिटी बनाने की बात कही थी पिछले दिनों? सोलर सिटी बनाने की आपने बात कही थी, वो उसका स्मार्ट सिटी का पार्ट है। स्मार्ट सिटी में आपको जो एनर्जी है वो सोलर भी आ सकती है और भी तरह की ऑल्टरनेटिव एनर्जी आ सकती है। सर कहाँ से और कैसे शुरुआत की जाएगी इसकी? देखिए, हर आदमी जो जहाँ से दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, पहले तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ फिर उसकी शुरुआत होती है। तो मैं तो सबसे पहले एक सिटी तो यहाँ बना रहा हूँ, एक सिटी दिल्ली के अंदर बना रहा हूँ। दिल्ली में जो साकेत एरिया है उसमें भी साकेत सिटी बन रही है। सर स्मार्ट सिटी तो काफ़ी जगह है, पर आपकी स्मार्ट सिटी में विशेष क्या रहेगा? मैं बता रहा हूँ जी, हमारी स्मार्ट सिटी जो बन रही है उसको यहाँ शायद आया था, इन्होंने वीडियो दिखाया था। जब आएंगे तो हमारा पूरा वीडियो तैयार है, तो आप देखिए उसको। उसमें सारी चीज़ें वही उपलब्ध हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है 100 के ऊपर जीना। अपने यहाँ 4 आश्रम कर रखे हैं, पहले आपका ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। यदि आप पहले मर गए तो आप पूरा मनुष्य जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी हर मनुष्य का कर्तव्य है वो 100 साल तक हेल्दी जिए।
वो कैसे जिएगा 100 साल तक हेल्दी, उस पर आप लोग को सबको विचार करना चाहिए। आप विदेशों में जाते हैं, भारतीय संस्कृति का किस तरीके से लोग मान कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या अनुभव है आपका? देखिए बाहर जो है, एक तो ऋषिकेश का बहुत नाम है, ऋषिकेश इज अ ब्रांड। चाहे भारत में लोग लखनऊ को जाने नहीं, ऋषिकेश को जाने, बिकॉज दिस इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और योगा का बड़ा मान है, सब लोग योगा करते हैं, वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो भारत को एक नॉलेज कंट्री के हिसाब से देखा जाता है। भारत को ऐसा देखा जाता है कि यहाँ के लोग अहिंसावादी हैं, यहाँ के लोग ज्ञानी हैं, और यहाँ के लोग हेल्थ को भी ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए भारत के लोगों के प्रति एक मान है लोगों के अंदर, और वो कुछ ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। परंतु जब वो यहाँ आते हैं तो उनको या तो वातावरण नहीं मिलता, या वो बॉम्बे दिल्ली होकर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत लोग ऋषिकेश आना चाहते हैं यहाँ देखने के लिए कुछ भारत है क्या। तो ऋषिकेश एक भारत का रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज इंडिया। तो भारत को विदेश में कोई देखना चाहिए भारत का क्या है, तो ऋषिकेश आता है, और ऋषिकेश आके वो देखता है ये नहीं, यहाँ तो देखिए डिफरेंट लिविंग है। हाँ, जैसे मैंने कहा शराब नहीं है, यहाँ पे मीट नहीं है, ऋषिकेश बाहर तो सब कुछ है। तो ऋषिकेश हैज बिकम अ सिंबल ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड एंड फ्यूचर भारत। सर, आप काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कई बार सरकार कुछ कदम नहीं उठा पाती किसी चीज़ सनातन को लेकर, तो उस चीज़ के लिए आप गोद लेंगे, किसी विद्यालय को इस तरीके से कुछ करेंगे? मैं तो खुद भी काम करता हूँ और बाहर से बहुत लोगों को यहाँ लाना भी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर के जो लोग 60 के ऊपर हो गए हैं वो मरने के लिए तो भारत ही आना चाहते हैं। सबका ये रहता है कि हम मरेंगे नहीं भारत, बिकॉज भारत की जो भूमि है वो मातृभूमि है, पितृभूमि है, धर्म भूमि है, और तो उसके साथ साथ मोक्ष भूमि है। तो बाहर जो लोग बहुत पैसा कमाए लोगों ने, परंतु वो मरने यही आना चाहते हैं, और इसलिए एक मूवमेंट चला है क्योंकि बहुत 60 के ऊपर के लोग हो गए हैं, और बहुत से लोग तो मैं तो 75 के ऊपर हो गया हूँ। तो सब लोग भारत में वापस आना चाहते हैं। धन्यवाद। और वापस आके क्या करें ये जरूर चर्चा रहती है, और वो इसके लिए ये जो डेवलपमेंट की तरफ ये नॉलेज है, उनको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, तो इसलिए यहाँ पे जिस आदमी स्मार्ट सिटी में रह चुका है वही तो स्मार्ट सिटी बनाएगा। जिसने स्मार्ट सिटी में रहा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि स्मार्ट सिटी क्या है। सर, 2017 में आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने कहा था 40 मेगावाट का सोलर प्लांट और स्मार्ट सिटी की बात की थी आपने। आज 2024 है, कितनी प्रगति इसमें हुई है? ये ऐसा है, जो बात की थी, मैं वेट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन। प्राइम मिनिस्टर ने इन्विटेशन ही नहीं दिया अपने भारत आने का। 2024 में मैंने जो स्मार्ट सिटी की बात करी तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी 19 फरवरी। जब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आमंत्रित दिया तो मैं आया। देखिए बिना बुलाए तो मैं आदमी कहीं नहीं जाता, क्यों जाएगा। परंतु शंकराचार्यों ने भी बुलाया, उपाधि दी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया, तब आए। तो उसके बाद हमने ये स्मार्ट सिटी बनाना शुरू कर दी। तो ये जो है ना, उस समय हमने बात की, परंतु यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं था। जो बात करी थी 2017 में, ना प्रशासन की तरफ से रिस्पांस था, ना पब्लिक की तरफ से रिस्पांस था। अब जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी रिस्पांस दिया, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी रिस्पांस किया। अब हो सकता है आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी कोई रिस्पांस दे, तो वो तो देखिए आदमी जब आता है तो जब आता है क्यों आपको अमेरिका, ये तो मुझे भारत में कोई आदर ही नहीं मिलेगा, मुझे लोग बुलाएंगे ही नहीं। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड भी कुछ हमें बुलाए। भारत सरकार आपकी बात मान नहीं रही है। भारत सरकार ने दिया मुझे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुझे फाउंडेशन स्टोन डाल दिया स्मार्ट सिटी का। तो ये बोलते कि स्मार्ट सिटी का उन्होंने खुद फाउंडेशन स्टोन डाला। सरकार से जो सहयोग मिलता है सर वो मिल रहा है आपको? सरकार का सहयोग नहीं चाहिए मुझे, सरकार की आदर चाहिए, सरकार से रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शंकराचार्य को वो नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, वो हम लोग की रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये उत्तराखंड जो मैं आया तो यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए या उन्होंने मुझे कहा अपने मन से कर रहा हूँ, कोई सरकार के कारण तो नहीं कर रहा हूँ। जब सरकार कहेगी तो भी कर देगा। यदि सरकार हमें कहेगी आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे। चलिए धन्यवाद। तो सरकार कहे तो हमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो बना दें।